राह तो सभी सीधी होती है, लेकिन मोड़ सारे मन में होते हैं। और तथ्य हमेशा तथ्य होते हैं, वो हमारी पसंद के हिसाब से गायब नहीं हो जाते। फिर चिंता करना मतलब ईश्वर की व्यवस्था पर शक करना, इसलिए हमेशा चिंता मुक्त बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल दिसंबर 2022 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड है वृषभ राशि के लिए और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। वृषभ राशि के लिए दिसंबर का महीना मिक्स रिजल्ट देगा। आपके कैरियर में कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं और हेल्थ के प्रति बहुत सीरियसनेस बरतना जरूरी है। इस महीने स्वभाव में क्रोध दिखाई देगा, जो आपके रिश्तों के साथ साथ कैरियर में भी समस्या खड़ी कर सकता है। दिसंबर माह कैसा रहेगा? आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट कैसा रहेगा? परिवार का सुख, शिक्षा और संतान का सुख, स्वास्थ्य और शत्रुओं की स्थिति कैसी रहेगी? आपकी फ्रेंडशिप, प्रेम प्रसंग या दाम्पत्य सुख, आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन या बिजनेस की स्थिति कैसी रहेगी? इन सभी के बारे में जानने के लिए इस एपिसोड को अंत तक देखना जरूरी है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आपकी इनकम की। जहां तक इनकम, प्रॉफिट, गेन का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से विश्लेषण किया जाता है। आर्थिक दृष्टिकोण से यह महीना बहुत शुभ रहेगा। लाभ भाव में 11th हाउस में स्वग्रही बृहस्पति विराजमान है। 24 नवंबर से बृहस्पति मार्गी भी हो चुके हैं। भाग्य शनि की दृष्टि भी है। इससे आपके लगभग सारे प्रयास सफल होते दिखाई देंगे। रेगुलर इनकम तो मिलती ही रहेगी और जो बकाया वसूली है वो भी हो सकती है, संभव है। अब एनर्जी का उपयोग सही कार्यों में होने से आर्थिक सुधार देखने को मिलेंगे और बुद्धि का, अपनी मेंटल स्टेबिलिटी का, स्ट्रेंथ का एक पॉजिटिव अप्रोच आपको सपोर्ट करेगा। स्पेशली फाइनेंस ब्रोकरेज, बैंकिंग सेक्टर, जो लोग गिरवी का काम करते हैं उनकी बात कर सकते हैं। बेकरी, कन्फेक्शनरी या बर्तनों के व्यापारी, एजुकेशन सेक्टर, राजनीति क्षेत्र में काम करने वाले लोग ज़्यादा लाभ में रहेंगे, ज़्यादा सफल रहेंगे। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मेटल्स, मेडिसिन, केमिकल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, मशीनरी, ऑटोमोबाइल, सर्विस प्रोवाइडिंग, लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोग, या ये बोल सकते हैं कि एजेंसी बिजनेस, कमीशन एंड ब्रोकरेज का काम करने वाले लोग, स्क्रैप का काम करने वाले लोग ज़्यादा सफल होंगे, ज़्यादा गेन में रहेंगे, उनका काम का ज़्यादा तेजी से डेवलप होगा। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट के लिए राशि से 2nd हाउस से विचार किया जाता है और 2nd हाउस के अधिपति हैं बुध, जो कि राशि से 8th हाउस में विराजमान है 2 दिसंबर को। अर्थात 2 दिसंबर को धनेश, 2nd हाउस के लॉर्ड बुध 8th हाउस में राशि स्वामी शुक्र के साथ में 5 दिसंबर को ये प्रवेश होने से खर्चे ज्यादा होने लगेंगे और यहां पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। कोई भी इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ करके करना पड़ेगा और अच्छा होगा कि 27 दिसंबर तक आप इन्वेस्टमेंट से दूर ही रहें, इससे नुकसान से बच पाएंगे। मान लो कोई इन्वेस्टमेंट कर दिया और जो गलत इन्वेस्टमेंट हो गया तो आपको परिवार का दुश्मन बना देगा। तो ऐसी स्थिति में बहुत सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट करना है, और या फिर आप इन्वेस्टमेंट से दूर रख सकते हैं तो और ज़्यादा बेटर है। आइए अब बात करें आपके परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से, अर्थात जो सुख भाव है उससे विचार किया जाता है परिवार के सुख का। सुख भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि राशि से 7वें भाव में विराजमान है तथा राहु और मंगल की दृष्टि से एक अनकंफर्टेबल स्थिति, असहजता रहेगी। 16 दिसंबर को सूर्य मारक भाव में प्रवेश कर जाएंगे, अर्थात राशि से 8th हाउस में प्रवेश कर जाएंगे और ऐसे में रुपए पैसे को लेकर के पारिवारिक क्लेश का सामना करना पड़ सकता है। माता पिता पर, अपने पेरेंट्स पर या घर के बुजुर्गों पर इस क्लेश का ज्यादा असर दिखाई देगा और अपने पेरेंट्स को हेल्थ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। घर, परिवार या जमीन जायदाद की समस्याएं कुछ पैदा हो सकती है, या जो समस्या ऑलरेडी मान लो चल रही है वो उलझ सकती है। और यदि आप कोई पेरेंटल बिजनेस ही कर रहे हैं तो उसमें समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, उसमें कुछ न कुछ व्यवधान आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में सूर्य के उपाय आपको राहत प्रदान करेंगे। नित्य सूर्य को अर्घ्य देना, ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करना और हर रविवार को गेहूं गुड़ का दान करना, ये एक सामान्य सा उपाय हो सकता है जो आप आसानी से कर सकते हैं। आइए अब बात करें शिक्षा और संतान सुख की।
राशि से 5th हाउस से, पंचम भाव से इसका विचार किया जाता है और इस भाव के अधिपति बुध जो कि 2 दिसंबर से राशि से 8th हाउस में विराजमान है। 6वां भाव पर राशि से 5th हाउस पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है। तो दिसंबर 2022 में आपका आत्मविश्वास, आपका कॉन्फिडेंस आपके साथ होगा और आप बहुत तेजी से इंप्रूव करेंगे। सीखने की ललक आपकी प्रतिभा को जागृत करेगी, या ये बोल सकते हैं आपकी ग्रास्पिंग, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी नॉलेज, आपका हुनर आपको कामयाब बनाने की ओर अग्रसर करेगा, आपको आगे बढ़ा देगा। दिसंबर 2022 में आप में से जो स्टूडेंट्स कॉमर्स के हैं, मैथ्स के हैं, ग्रामर के हैं और या फिर कोई को प्रशासनिक सेवाओं का एग्जाम दे रहे हैं या डिपार्टमेंटल एग्जाम ही दे रहे हैं या उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये समय काल बेटर है, अच्छा है। और जो लोग या जो स्टूडेंट टेलीकॉम सेक्टर, म्यूजिक, अकाउंट्स, इनसे रिलेटेड सेक्टर्स में अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं या एग्जाम दे रहे हैं, उसकी स्टडी कर रहे हैं, आपके लिए भी यह समय शुभ है, आपकी मेहनत रंग लाएगी। साथ ही आप में से जो लोग आयुर्वेद, फाइनेंस या फिलॉसफी, अध्यात्म अथवा स्पिरिचुअल साइंस, ज्योतिष या वास्तु की पढ़ाई कर रहे हैं, आपके लिए भी ये समय शुभ है। आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा और आपकी समझ विकसित होगी। आपको गणपति की पूजा उपासना सदैव शुभ फल प्रदान करेगी। आइए अब बात करें संतान सुख की। संतान सुख के लिए भी पंचम भाव से विचार किया जाता है। यही ग्रह स्थितियां, यही ग्रहों की दृष्टियां जिम्मेदार बनेंगी। तो पंचम भाव पर, संतान भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण संतान की ओर से सुखद समाचार मिलेंगे। और यदि आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो संतान इच्छा या संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी होने की संभावना बनेगी या कोई न कोई समाचार आपको मिलेंगे। जिन लोगों की संतान बड़ी है तो संतान के पराक्रम से, उनकी प्रसिद्धि से भी आपको सुख मिलेगा। और जो संतान अपने कार्य व्यवसाय के लिए संघर्ष कर रही है, आमदनी बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रही है, अपने आप को इंप्रूव करना चाहती है, वे आगे बढ़ेंगी। उनसे भी आप सुखी होंगे, प्रसन्न होंगे, हर्षित होंगे, गौरवान्वित होंगे। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से, रोग भाव से इसका विचार किया जाता है। स्वास्थ्य भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि राशि से 7वें भाव में विराजमान है 5 दिसंबर तक, और 5 दिसंबर के बाद में राशि से 8th हाउस में मारक भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यह स्थिति, यह सिचुएशन स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं कही जा सकती। 6th हाउस पर राहु और शनि की दृष्टि भी है। यह स्थिति यूरिनरी के साथ में इन्फेक्शन को बतलाती है या यूरिनरी पाथ के इन्फेक्शन को बतलाती है। यूरिनरी ब्लैडर, किडनी स्टोन, इन सब से परेशानी आ सकती है। महिलाओं को गायनों से संबंधित समस्याएं, यूट्रस से संबंधित कोई समस्याएं परेशान कर सकती है। और या फिर जो गायनों से संबंधित सामान्य स्थितियां होती है, सामान्य परेशानियां होती है, वो आपको दुखी कर सकती है। 16 दिसंबर को सूर्य भी 8वें भाव में शुक्र से युति कर लेंगे। इससे हाई ब्लड प्रेशर, सीने में दर्द, आंखों में तकलीफ या हार्ट पेशेंट ज़्यादा परेशान हो सकते हैं, ज़्यादा बेचैन हो सकते हैं। इसलिए दिसंबर 2022 का महीना स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। सुरक्षित रहने का, सेफ रहने का आपको बहुत ज़्यादा प्रयास करने चाहिए। आइए अब बात करें शत्रुओं के बारे में, विरोधियों के बारे में। शत्रु या विरोधियों के लिए राशि से 6th भाव से ही विचार किया जाता है। यही ग्रह स्थितियां, परिस्थितियां जिम्मेदार होंगी जो मैंने आपको रोग के लिए बताई है। तो शत्रुता में, दोस्ती में वाद विवाद या बदनामी संभव है। जो लोग प्रेम प्रसंगों में, उनके मतभेद भी विवाद का कारण बनेंगे। 16 दिसंबर से सरकारी या कानूनी बाधाएं समस्याओं का कारण बन सकती है। तो दिसंबर 2022 में वाद विवाद से, लड़ाई झगड़े से, दूसरों की गलतियां निकालने से दूर ही रहना है। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख के बारे में या उन लोगों के बारे में जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या वो लोग जो रिलेशनशिप में है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। दाम्पत्य सुख के लिए राशि से 7वें भाव से विचार किया जाता है। 7वें भाव में सूर्य और शुक्र की उपस्थिति दाम्पत्य सुख के लिए शुभ नहीं मानी जाती है। माह की शुरुआत में, दिसंबर 2022 की शुरुआत में ही कुछ ऑब्स्टेकल्स के साथ में, कुछ मतभेदों के साथ में होगी। जीवन साथी के साथ में सामंजस्य या एडजस्टमेंट की कुछ कमी देखने को मिलेगी। सप्तमेश अर्थात मंगल, और मंगल की वापस 7वें भाव पर दृष्टि आपके क्रोध और आवेश को बढ़ा देगी। आपको अपने वैवाहिक जीवन में स्नेह की कमी दिखाई देगी। 5 दिसंबर को शुक्र के राशि परिवर्तन से
आर्ग्यूमेंट ज़्यादा होंगे, तर्क वितर्क करने की स्थितियां बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। और 16 दिसंबर को सूर्य के भी अगली राशि में चले जाने से कुछ राहत मिलेगी। हो सकता है पुनः रिश्ता सुधरने लगे। बृहस्पति की दृष्टि निरंतर सप्तम भाव पर होने से बहुत ज़्यादा बात बिगड़ेगी नहीं। और जो मैरिड लोग हैं उनके एक्सटर्नल अफेयर भी बहुत बड़ी समस्या को जन्म दे सकते हैं, इसलिए अपनी मर्यादा का पालन करें। झूठे वादे करके किसी के जीवन के साथ में खिलवाड़ नहीं करें। और ऐसी स्थिति में आपको देवी कवच का पाठ राहत भी देगा और देवी बगलामुखी का मंत्र नित्य रात्रि में आपको आपदा से बाहर निकालने में सक्षम होगा। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या वो लोग जो रिलेशनशिप में, और इसके लिए राशि से पंचम भाव, सप्तम भाव और शुक्र की स्थिति से विश्लेषण किया जाता है। अर्थात ये 3 पोजीशन देखनी पड़ती है। गहरी मित्रता, प्रेम प्रसंग, रिलेशनशिप के लिए शुक्र महत्वपूर्ण है। और दिसंबर के आरंभ में ही शुक्र पंचम भाव, सप्तम भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है। अतः शुक्र जहां पर है वहां पर भी और साथ ही साथ पंचम भाव पर भी। तो दिसंबर 2022 में आपके दिल और दिमाग पर अट्रैक्शन, रोमांस या ये बोल सकते हैं ये सब कुछ जो प्रेम प्रसंग छाया रहेगा। बहुत घूमना फिरना होगा। और यदि आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो आपको अब आगे बढ़ना चाहिए, फैसला लेना चाहिए। अपने पार्टनर को विवाह के लिए मनाने में आप कामयाब हो सकते हैं। 16 दिसंबर से बुध, शुक्र और सूर्य तीनों ही मारक भाव में 8th हाउस में आ जाएंगे। उस स्थिति में आपके प्रेम प्रसंग, आपकी रिलेशनशिप, आपके फ्रेंडशिप कुछ उजागर हो सकती है और इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है। जो लोग अविवाहित हैं उनके विवाह की बात आगे बढ़ सकती है या विवाह संबंध, सगाई फाइनल हो सकती है। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। और इसके लिए राशि से 10th हाउस जिम्मेदार होता है जिसे कर्म भाव कहा जाता है, अर्थात दसम भाव। तो आपकी राशि से दसम भाव या कर्म भाव के स्वामी है शनि, और शनि भाग्येश और कर्मेश होकर के भाग्य भाव में स्थित है। यह स्थिति राजयोग का निर्माण करती है। आपके कैरियर के दृष्टिकोण से दिसंबर 2022 बहुत अच्छा है। जो लोग नौकरी पेशा हैं वे भाग्यवश अच्छी प्रोग्रेस देखेंगे। अपने क्षेत्र में गंभीरता से काम करेंगे। आप महसूस करेंगे कि आपका प्रभाव या पहुंच बढ़ रही है। जो लोग ट्रांसफर की कोशिश करना चाहते हैं उनकी कोशिश कामयाब हो सकती है। जो लोग जॉब में बदलाव का सोच रहे हैं वे भी सफल हो सकते हैं। शनि की बृहस्पति पर दृष्टि और लाभ में स्थित बृहस्पति की पंचम भाव पर दृष्टि आप प्रोफेशनल लोगों को कैरियर में ऊंची उड़ान दे सकती है। आप अचानक से लाइमलाइट में आ सकते हैं और जो टेक्निकल प्रोफेशनल्स हैं वे बड़े कॉन्ट्रैक्ट को अंजाम देने वाले हैं। जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए दिसंबर की शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी। अपने काम के प्रति काफ़ी जिम्मेदारी दिखाएंगे जिससे व्यापार में, अपने कैरियर में अच्छी सफलता, अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। लेकिन आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। आपको व्यापार में बहुत बड़ी छलांग लगाने का अवसर मिलेगा। 17 जनवरी 2023 से शनि के दसम भाव में आ जाने से व्यापार में बहुत बड़ी उपलब्धि, व्यापार में विस्तार, एक्सपांसन, नए क्षेत्र में प्रवेश, ये सब कुछ आपको देखने को मिलने वाला है। आप में से जो लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मेटल्स, मेडिसिन, केमिकल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, अतः शनि से संबंधित जो लोग भी काम करते हैं उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा व्यस्तता का है या आप लोग बहुत ज़्यादा सफल रहेंगे, बहुत ज़्यादा कामकाज आपको मिलेगा। आइए अब बात करें मासिक राशिफल दिसंबर 2022 के उपायों के बारे में। राशि से 12th हाउस में राहु विराजमान है, तो ऐसी स्थिति में राहु के उपाय करने की आवश्यकता आपको पड़ेगी, क्योंकि राहु 12th हाउस में आपको एक्सपेंसेस भी बहुत कराएगा, तो साथ ही साथ व्यर्थ के भ्रमण भी करवा सकता है। ठीक, जो लोग एब्रॉड जाना चाहते हैं उनकी स्थितियां यहाँ पर कंफर्टेबल हो सकती है। एमएनसी में काम करने वाले, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से संबंधित काम करने वाले लोगों के लिए ये राहु अच्छा है। लेकिन सामान्य लोगों के लिए ये राहु सिर्फ कंफ्यूजन दे सकता है, थॉट प्रोसेस में उलझा देगा। ऐसी स्थिति में आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है या ओम राम राहवे नमः इस छोटे से मंत्र का जाप करना है। हर शनिवार को एक नारियल होता है जटा वाला, उस नारियल को अपने ऊपर से क्लॉकवाइज 11 बार घुमाना है और सुबह राहु काल में 9 से 10:30 के बीच में उसे जल में विसर्जित कर देना है। और आसपास कोई सोर्स नहीं दिखाई दे पानी का तो फिर आप प्रैक्टिकल होकर के एक बाल्टी भर लीजिए पानी की, उसमें उस नारियल को विसर्जित कर दीजिए। जब वापस याद आए 4-5 घंटे बाद में उस नारियल को निकाल करके कचरे में फेंकना है, पानी को बहा देना है। ये इतना सा सिंपल सा काम आप कर सकते हैं। सेकंड, आपको सूर्य के उपाय करने की आवश्यकता होगी। सूर्य सुख का स्वामी है और सूर्य राशि से सप्तम भाव में दाम्पत्य सुख में समस्याएं देंगे।
तो ऐसी स्थिति में, और उसके बाद में सूर्य राशि से 8th हाउस में चले जाएंगे, मारक भाव में चले जाएंगे, तो आपको सूर्य के उपाय करने की जो जरूरत है वो निरंतर 14 जनवरी तक पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में नित्य सूर्य को अर्घ्य देना है। आपको हर रविवार को गेहूं गुड़ का दान करना है और ओम घृणी सूर्याय नमः इस छोटे से मंत्र का जाप करना है जब भी समय मिले। आइए अब बात करें रत्नों की। जो राजा महाराजा थे वो भी रत्न धारण करते थे और आज के धनवान व्यक्ति भी रत्न धारण करते हैं, क्योंकि रत्न में उपयोगिता है, रत्न में स्ट्रेंथ है, रत्न में पावर है, और रत्न हमारी किस्मत को बदल सकता है, उतनी ताकत रखता है, और इसीलिए ही लोग रत्न धारण करते हैं। तो जो लोग रत्न धारण नहीं करें वो उपरत्न भी धारण करके लाभ उठा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अपने जो भी आपकी राशि कुंडली या जन्म कुंडली में त्रिकोण होते हैं वो सबसे ज़्यादा बलवान माने जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जीवन का रत्न, कैरियर का रत्न और भाग्य रत्न धारण करने चाहिए। तो आप अपने जीवन में जो जीवन रत्न है वो हीरा, और जो कैरियर का रत्न है, संतान सुख का रत्न है, बुद्धि बल का रत्न है वो है पन्ना, और भाग्य रत्न है वो है नीलम। ये तीनों रत्न धारण करने से भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट का निर्माण होता है। हम जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट बनाते हैं उसमें बीसा यंत्र भी जोड़ देते हैं, जिससे वो और ज्यादा उपयोगी बन जाता है। जो लोग अपनी राशि कुंडली के लक्ष्मी योगों को बल देना चाहते हैं या धन योगों को बल देना चाहते हैं, वो अपनी राशि का अर्थात वृषभ राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना शुभ रहेगा। तो आप चाहे भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट हो या लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट हो, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आपको घर बैठे वो लॉकेट मिल सकते हैं, जो भी जानकारी चाहिए वो भी मिल सकती है। तो ये जो राशिफल था वो आपकी जन्म कुंडली में से एक चंद्रमा को आधार बना करके मैंने इस राशिफल को बतलाया है, और ये राशिफल मून साइन पर आधारित है, जो कि ज़्यादातर आप लोग पूछते हैं। और ये हैरत की बात है कि जो भी गोचर के एपिसोड होते हैं उसमें सबसे पहला सेंटेंस मैं बोलता हूं कि ये जो राशिफल है या ये जो गोचर फल है राशि के अनुसार है, उसके बावजूद भी लोग जो एपिसोड नहीं देखेंगे उससे पहले ही कमेंट कर लेते हैं कि ये लग्न के आधार पर है, राशि के आधार पर है। तो सिंपल वे में जिसको राशिफल बोला जाता है, गोचर फल बोला जाता है, वो राशि के अनुसार ही देखे जाते हैं, लग्न के अनुसार नहीं देखे जाते हैं। आप लोगों की ये भ्रांति है कि लग्न के अनुसार जो राशिफल बहुत सटीक होता है, ऐसा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप इस राशिफल को अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है। उसमें जो योग है, उसमें जो भी अशुभता है, शुभता है, वो सब आपको पे कर रही है। आपके योग, आपके अपने जो ग्रहों का कॉम्बिनेशन है, जो दशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, प्रतंत्र दशा चल रही है, वो सब कुछ आपको उसी प्रकार से फल देगी। इस गोचर वसात जो चेंजेस है उससे आपको कुछ अच्छा या कुछ बुरा फल मिल सकता है, वही आप जान सकते हैं अपनी जन्म कुंडली के अनुसार। और यों भी जब समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तब अपनी जन्म कुंडली का सहारा लेना चाहिए, उसका विश्लेषण कराना चाहिए। आप चाहें तो फेस टू फेस मिले, या आप चाहें तो घर बैठे ही जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं टेलीफोन कंसल्टेंसी के माध्यम से, क्योंकि जन्म कुंडली का विश्लेषण बहुत जरूरी तब होता है जब कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो। आपको प्रोफेशन के बारे में डिसीजन लेना हो, विवाह के बारे में डिसीजन लेना हो, इन्वेस्टमेंट के बारे में डिसीजन लेना हो, प्रॉपर्टी के बारे में डिसीजन लेना हो, या कौन सा बिजनेस करना चाहिए इसके बारे में डिसीजन लेना है, तब अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूरी होता है। और यों भी वर्ष में एक बार अपनी जन्म कुंडली कोई न कोई योग्य विद्वान से दिखा देनी चाहिए, जिसके ऊपर आप भरोसा करते हैं। और जो लोग बिजनेसमैन हैं उनको बहुत बड़ी डील से पहले अपने भविष्य को झांक लेना चाहिए कि वहाँ पर स्थिति बेटर है या नहीं है। यदि समय शुभ नहीं है तो अपने आप को रोक लें, और यदि शुभ है तो कॉन्फिडेंस के साथ में आगे बढ़ जाएं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करें। धन्यवाद।